श्रोताओं का स्वागत है। आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर बात करने वाले हैं जो शायद पर्दे के पीछे रहती है लेकिन कई कंपनियों के लिए बहुत बड़ा काम कर रही है। हाँ, बिल्कुल। खासकर उनके लिए जो पूरी तरह से क्लाउड में नहीं गए हैं। हम बात कर रहे हैं AWS स्टोरेज गेटवे की। बिल्कुल, ये हाइब्रिड क्लाउड का दौर है ना? हाँ, बहुत कम कंपनियां हैं जो एकदम से सब कुछ क्लाउड पर ले जा सकती हैं। ज़्यादातर के पास अपने डेटा सेंटर्स हैं, अपना सेटअप है। जिसे वो छोड़ना नहीं चाहते। हाँ, ये छोड़ नहीं सकते। तो यहीं पर एक पुल चाहिए, एक ब्रिज। जो उनके मौजूदा सेटअप को क्लाउड स्टोरेज से जोड़े। एग्जैक्टली। AWS स्टोरेज गेटवे वही पुल है। तो आज की हमारी चर्चा का मकसद यही है, इस स्टोरेज गेटवे को समझना, ये कैसे काम करता है, इसके अलग अलग फ्लेवर क्या है, हाँ, इसके प्रकार। और सबसे जरूरी, ये असल में क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है। चलिए पता लगाते हैं। तो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं स्टोरेज गेटवे, तो इसका असल मतलब क्या है? क्या ये कोई हार्डवेयर डिवाइस है, कोई बॉक्स जिसे कंपनी खरीद कर लगाती है? नहीं, देखिए, हार्डवेयर नहीं है, मतलब पारंपरिक तरीके से नहीं। इसे एक वर्चुअल अप्लायंस समझना ज़्यादा सही है। वर्चुअल अप्लायंस मतलब ये एक सॉफ्टवेयर है जिसे आप अपने ही डेटा सेंटर के वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म पर, जैसे VMware हो गया या Hyper-V, उस पर इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, अपने ही सिस्टम पर? हाँ, और इंस्टॉल होने के बाद ये आपके लोकल नेटवर्क और AWS क्लाउड के बीच एक सिक्योर कनेक्शन बना लेता है और फिर डेटा के आने जाने को मैनेज करता है। ओके, तो ये सॉफ्टवेयर है जो मेरे सिस्टम पर चल रहा है, पर AWS से बात कर रहा है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? क्यों ना सीधे AWS की स्टोरेज यूज कर ले? सबसे बड़ा फायदा है सीमलेस इंटीग्रेशन, मतलब बिना रुकावट जुड़ाव। सोचिए, कोई कंपनी है, उसकी कई साल पुरानी एप्लीकेशंस हैं, वो लोकल स्टोरेज पर ही डेटा लिखती पड़ती हैं। हाँ, लेगेसी एप्स। बिल्कुल। अब अगर उन्हें AWS इस्तेमाल करना है, तो क्या वो अपनी सारी एप्लीकेशंस बदलेंगे, कोड बदलेंगे? मुश्किल काम है वो तो। बहुत मुश्किल। स्टोरेज गेटवे कहता है नहीं, बदलने की जरूरत नहीं, आपकी एप्स वैसे ही चलेंगे। अच्छा, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि डेटा पीछे AWS में जा रहा है या वहां बैकअप हो रहा है। ये बिना बड़े बदलाव के क्लाउड स्टोरेज का फायदा उठाने का एक तरीका है। ये तो वाकई बहुत काम की चीज लगती है, खासकर उन पुरानी लेगेसी सिस्टम्स के लिए। तो इसके मुख्य उपयोग क्या क्या हो सकते हैं, मतलब कहाँ कहाँ काम आता है ये? कई जगह बहुत कॉमन यूज केसेस हैं। जी। जैसे पहला तो है डेटा बैकअप और आर्काइविंग। ओके, बैकअप के लिए। हाँ, अपने डेटा का सेफ बैकअप क्लाउड में रखना। दूसरा, डिजास्टर रिकवरी। अच्छा, DR। हाँ, अगर लोकल साइट पर कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्लाउड से जल्दी रिकवर कर लेना। तीसरा, क्लाउड में डेटा प्रोसेसिंग के लिए, वो कैसे? मतलब लोकल डेटा को AWS की दूसरी सर्विसेज जैसे एनालिटिक्स या मशीन लर्निंग, उनके लिए आसानी से अवेलेबल कराना। और चौथा, स्टोरेज बढ़ाना। लोकल स्टोरेज कम पड़ जाए तो? हाँ, अपने लोकल स्टोरेज की लिमिट को क्लाउड की अनलिमिटेड कैपेसिटी से बढ़ाना। और यहाँ एक पैटर्न है, एक कॉमन थ्रेड। हाँ। अगर किसी ज़रूरत में ये कहा जाए कि कंपनी अपने ऑन प्रीमाइसेस सेटअप को रखे हुए ही AWS स्टोरेज चाहती है या ऑन प्रीमाइसेस ऐप्स के लिए क्लाउड स्टोरेज चाहिए, तो समझ लीजिए कि जवाब कहीं ना कहीं स्टोरेज गेटवे से ही जुड़ा है। ठीक है, ये भूमिका समझ आ गई, ये एक ब्रिज है। अब इसके अलग अलग प्रकारों पर आते हैं। मुझे पता है कि इसके 3 मुख्य प्रकार हैं। पहला है फाइल गेटवे। ये क्या करता है? फाइल गेटवे, हाँ, जैसा नाम से ही लग रहा है, ये फाइलों के साथ डील करता है। ओके। ये आपके लोकल नेटवर्क पर एक स्टैंडर्ड फाइल शेयर की तरह दिखता है, मतलब NFS या SMB प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है। NFS लिनक्स के लिए, SMB विंडोज के लिए, है ना? बिल्कुल। तो यूजर्स या एप्लीकेशंस इस पर फाइलें सेव करते हैं, वैसे ही जैसे किसी लोकल फाइल सर्वर पे करते हैं। लेकिन ये फाइलें जाती कहाँ हैं? क्या लोकल सर्वर पर ही रहती हैं? यही तो कैच है। फाइल गेटवे इन फाइलों को लेता है और उन्हें पीछे AWS S3 में ऑब्जेक्ट्स के रूप में स्टोर कर देता है। अच्छा, S3 में। हाँ, तो बाहर से एक फाइल सर्वर है, अंदर से S3 की पावर यूज कर रहा है। और इसका एक और फायदा है, आप S3 के जो बाकी फीचर्स हैं, जैसे वर्जनिंग है, लाइफ साइकिल पॉलिसीज हैं, मतलब डेटा अपने आप सस्ते स्टोरेज में चला जाए। हाँ, वो सब, इंटेलिजेंट टियरिंग, ये सब आप इन फाइलों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल, अगर फाइलें S3 में है, मतलब क्लाउड में, तो क्या एक्सेस करने में टाइम नहीं लगेगा? मान लीजिए मुझे कोई फाइल तुरंत चाहिए। अच्छा सवाल है, बिल्कुल महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसी के लिए फाइल गेटवे में एक लोकल कैश होता है। कैश? हाँ, एक लोकल कॉपी। ये जो फाइलें हाल ही में या बार बार इस्तेमाल हुई हैं, उनकी एक कॉपी वो स्थानीय गेटवे अप्लायंस पर रखता है। तो जब आप उन्हें एक्सेस करते हैं, तो वो आपको लोकल स्पीड पर मिलती हैं, तुरंत। अच्छा, तो परफॉर्मेंस बनी रहती है। हाँ,
कैश का साइज आप सेट कर सकते हैं। तो ये परफॉर्मेंस और कॉस्ट के बीच एक अच्छा बैलेंस है। तो फाइल गेटवे उन जगहों के लिए अच्छा है जहां फाइलें सेंट्रलाइज करनी है, बैकअप लेना है या क्लाउड में स्टोर करके लोकली शेयर करना है, जैसे होम डायरेक्टरीज, डिपार्टमेंटल शेयर्स। बिल्कुल, या कंटेंट रिपोजिटरीज, मीडिया फाइल्स वगैरह। हाँ, एक आम उदाहरण सोचिए, कोई मीडिया कंपनी है, बहुत सारी बड़ी वीडियो फाइल्स हैं। एडिटर्स को उन पर लोकली तेजी से काम करना है, लेकिन फाइल सेफली और सस्ते में S3 में स्टोर होनी चाहिए। फाइल गेटवे यहाँ परफेक्ट है। एडिटर SMB से एक्सेस कर लेगा, कैश से स्पीड मिल जाएगी और डेटा S3 में सेफ। एग्जैक्टली। ठीक है, ये तो हुआ फाइल गेटवे। अब अगर जरूरत फाइलों की नहीं बल्कि ऐसी स्टोरेज की हो जो एक हार्ड डिस्क की तरह दिखे, मतलब ब्लॉक स्टोरेज, जैसे डेटाबेस सर्वर के लिए। हाँ बिल्कुल, उसके लिए दूसरा प्रकार है वॉल्यूम गेटवे। वॉल्यूम गेटवे। हाँ, ये फाइलें नहीं देता, ये देता है ब्लॉक स्टोरेज वॉल्यूम्स। ब्लॉक स्टोरेज। हाँ, ये वॉल्यूम्स आपके ऑन प्रोमाइसेस सर्वर से ISCS प्रोटोकॉल के जरिए जुड़ते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम को एक नॉर्मल लोकल हार्ड ड्राइव जैसे ही दिखते हैं। अच्छा, जैसे एक और डिस्क लगा दियो। बिल्कुल, आप इन्हें फॉर्मेट कर सकते हैं, फाइल सिस्टम बना सकते हैं और किसी भी ऐप के लिए यूज कर सकते हैं जिसे ब्लॉक स्टोरेज चाहिए, जैसे डेटाबेस, बैकअप सॉफ्टवेयर, VM डिस्क स्पेस। तो ये अंदर से कैसे काम करता है? इसका डेटा कहाँ स्टोर होता है? S3 में? डेटा AWS में ही जाता है, लेकिन S3 ऑब्जेक्ट्स की तरह नहीं। ये डेटा का बैकअप लेता है AWS EBS स्नैपशॉट्स के रूप में। EBS स्नैपशॉट्स। हाँ, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर स्नैपशॉट्स। ये पॉइंट एंड टाइम बैकअप होते हैं जो असल में S3 में ही स्टोर होते हैं पीछे। इनसे आप बाद में वॉल्यूम रिकवर कर सकते हैं। मैंने सुना है वॉल्यूम गेटवे के 2 अलग-अलग मोड होते हैं, कैश्ड और स्टोर्ड। उनमें क्या फर्क है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि दोनों का यूज केस अलग है। 2 मोड हैं। पहला है कैश्ड मोड। इसमें आपका सारा डेटा प्राइमरीली AWS क्लाउड में, मतलब S3 में स्टोर होता है। ओके, पूरा डेटा क्लाउड में। हाँ, लोकल गेटवे पर सिर्फ वो डेटा रहता है जो हाल ही में या बार-बार एक्सेस हुआ है, एक कैश की तरह। जैसा फाइल गेटवे में था। हाँ, कॉन्सेप्ट वैसा ही है। फायदा ये कि आपको लोकली बहुत ज्यादा स्टोरेज नहीं खरीदना पड़ता, बस कैश के लिए जगह चाहिए, कॉस्ट बचती है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा डेटा चाहिए जो कैश में नहीं है, तो उसे क्लाउड से लाना पड़ेगा। उसमें थोड़ी लेटेंसी, मतलब थोड़ी देरी हो सकती है। अच्छा, और दूसरा मोड स्टोर्ड मोड। इसमें आपका पूरा का पूरा डेटा सेट लोकल स्टोरेज पर ही रहता है, जो गेटवे से जुड़ा है, जैसे SAN या DAS। मतलब सारा डेटा मेरे पास लोकली। हाँ, सारा डेटा लोकल। AWS में सिर्फ इसका एसिंक्रोनस बैकअप जाता है स्नैपशॉट्स के रूप में। तो इसका फायदा? सबसे बड़ा फायदा, आपकी ऐप्स को डेटा का एक्सेस हमेशा बहुत तेज, लो लेटेंसी वाला मिलता है, क्योंकि सब कुछ लोकल है। लेकिन लोकल स्टोरेज ज्यादा चाहिए होगा फिर। बिल्कुल, आपको लोकली पूरे डेटा सेट को रखने लायक स्टोरेज चाहिए, जो महंगा हो सकता है। तो चुनाव इस पर है कि प्रायोरिटी क्या है। कम लोकल कॉस्ट चाहिए तो कैश्ड मोड, या सबसे तेज लोकल एक्सेस चाहिए तो स्टोर्ड मोड। बिल्कुल सही। कैश मोड उन कामों के लिए ठीक है जहां प्राइमरी स्टोरेज क्लाउड में रखना ओके है, थोड़ी लेटेंसी चल सकती है, जैसे कुछ बैकअप वॉल्यूम्स या कम यूज होने वाला डेटा। और स्टोर्ड मोड? स्टोर्ड मोड उन ऐप्स के लिए जरूरी है जिन्हें डेटा तुरंत चाहिए, बिना देरी के, जैसे बिजी डेटाबेस सर्वर या लगातार यूज होने वाले फाइल सिस्टम, और जहां DR के लिए AWS में स्नैपशॉट रखना काफी है। वैसे DR के लिए तो दोनों ही मोड काम के हैं, क्योंकि स्नैपशॉट्स तो AWS में बन ही रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल, आप उन स्नैपशॉट से AWS में ही नए EBS वॉल्यूम बनाकर EC2 पर ऐप चला सकते हैं अगर लोकल साइट डाउन हो जाए। ये अंतर समझना जरूरी था। तो अगर सिनेरियो में ब्लॉक स्टोरेज, IS कसाई या डेटाबेस डिस्क जैसी बातें हों, तो वॉल्यूम गेटवे सोचना है। सही पकड़ा। फाइल के लिए फाइल गेटवे, ब्लॉक के लिए वॉल्यूम गेटवे। ठीक है। अब तीसरा प्रकार, टेप गेटवे। इसका नाम थोड़ा ओल्ड फैशन लगता है, टेप। क्या ये अब भी रेलेवेंट है? अरे बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। आप सोच नहीं सकती कितनी बड़ी कंपनियां, खासकर रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज में, फाइनेंस, हेल्थ केयर, आज भी डेटा आर्काइविंग के लिए फिजिकल टेप लाइब्रेरीज यूज करती हैं। सच में? हाँ, और ये टेप महंगे होते हैं, उन्हें मैनेज करना मुश्किल है, ऑफसाइट भेजना एक अलग सिरदर्द है। टेप गेटवे इसी प्रॉब्लम का मॉडर्न सोल्यूशन है। कैसे? क्या ये टेप ड्राइव को रिप्लेस कर देता है? एक तरह से हाँ। टेप गेटवे क्या करता है, ये आपके मौजूदा बैकअप सॉफ्टवेयर के सामने, जैसे वेरिटस नेट बैकअप, कॉमवॉल्ट, वीम, जो भी कंपनी यूज कर रही हो, उसके सामने खुद को एक वर्चुअल टेप लाइब्रेरी यानी VTL जैसा दिखाता है। वर्चुअल टेप लाइब्रेरी? हाँ,
बैकअप सॉफ्टवेयर को लगता है कि वो असली टेप ड्राइव और टेप कार्ट्रिज से बात कर रहा है, लेकिन असल में वो टेप गेटवे से बात कर रहा होता है। तो बैकअप सॉफ्टवेयर बदलने की जरूरत नहीं? बिल्कुल नहीं। ना सॉफ्टवेयर ना प्रोसेस, वो वैसे ही चलता रहता है। तो फिर डेटा जाता कहाँ है? ये वर्चुअल टेप कहाँ स्टोर होते हैं? फिजिकल टेप तो है नहीं। ये वर्चुअल टेप स्टोर होते हैं AWS में। टेप गेटवे इन्हें पहले Amazon S3 में डालता है, फिर आप उन्हें आर्काइव करने के लिए और भी सस्ते स्टोरेज में भेज सकते हैं, जैसे Amazon S3 ग्लेशियर फ्लेक्सिबल रिट्रीवल या सबसे सस्ता Amazon S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव। अच्छा, ग्लेशियर डीप आर्काइव तो बहुत ही सस्ता है लॉन्ग टर्म आर्काइविंग के लिए। हाँ, फिजिकल टेप्स को ऑफ साइट रखने से भी काफी सस्ता पड़ता है और डेटा ज्यादा सेफ और ड्यूरेबल रहता है। तो ये उन कंपनियों के लिए परफेक्ट है जो अपने पुराने महंगे टेप इंफ्रास्ट्रक्चर से छुटकारा पाना चाहती हैं, लेकिन अपना बैकअप का तरीका नहीं बदलना चाहती। एकदम सही। सोचिए, टेप खरीदने, स्टोर करने, लाने ले जाने का सारा खर्चा और झंझट खत्म। डेटा क्लाउड में सेफ, जरूरत पड़ने पर रिट्रीव भी हो सकता है। हाँ, आर्काइव से रिट्रीव करने में थोड़ा टाइम लगता है, खासकर डीप आर्काइव से। बिल्कुल, जैसे कोई बैंक है जिसे रेगुलेशन के हिसाब से 7-10 साल का डेटा रखना है। पहले टेप पर रखते थे, अब टेप गेटवे से ग्लेशियर डीप आर्काइव में। परफेक्ट उदाहरण है, बहुत कॉमन यूज केस है ये। ये तीनों प्रकार, फाइल, वॉल्यूम और टेप, काफी अलग-अलग जरूरतें पूरी करते हैं। अब अगर हम हाइब्रिड उपयोग के मामलों को थोड़ा और देखें, तो स्टोरेज गेटवे कहाँ सबसे ज्यादा चमकता है? ये हाइब्रिड सेटअप्स में कई जगह बहुत उपयोगी है। पहला तो बैकअप और आर्काइविंग, जैसा हमने देखा। टेप गेटवे फिजिकल टेप का बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। वॉल्यूम गेटवे स्टोर्ड मोड से आप लोकल डेटा का DR कॉपी AWS में रख सकते हैं। फाइल गेटवे से फाइल शेयर का बैकअप सीधे S3 में। और डिजास्टर रिकवरी? DR के लिए वॉल्यूम गेटवे बहुत पावरफुल है। आप रेगुलर EBS स्नैपशॉट्स बना सकते हैं। अगर ऑन प्रोमाइसिस साइट डाउन हो गई तो इन स्नैपशॉट से AWS EC2 में तुरंत नए वॉल्यूम लॉन्च करके ऐप्स चालू कर सकते हैं। RTO यानी रिकवरी टाइम बहुत कम हो जाता है। फिर डेटा माइग्रेशन में मदद करता है। फाइल गेटवे से आप धीरे धीरे फाइलें S3 में माइग्रेट कर सकते हैं बिना यूजर्स को पता चले। या डेटा टियरिंग के लिए S3 लाइफ साइकिल पॉलिसी यूज करके पुराना डेटा सस्ते स्टोरेज में भेज सकते हैं। और वो क्लाउड बर्स्टिंग वाला क्या मामला है? हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास ऑन प्रोमाइसिस डेटा है, पर उस पर कोई भारी कंप्यूटिंग या एनालिटिक्स आपको क्लाउड में चलानी है, AWS की पावर यूज करनी है। ओके। तो फाइल गेटवे या वॉल्यूम गेटवे कैश्ड मोड से आप उस डेटा को AWS की कंप्यूट सर्विसेज के लिए आसानी से अवेलेबल करा सकते हैं। यहाँ एक बात जो मुझे खास लग रही है वो ये है कि स्टोरेज गेटवे का मकसद मौजूदा सिस्टम्स को रिप्लेस करना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्हें क्लाउड से जोड़ना है। एग्जैक्टली ये एक इनेबलर है, रिप्लेसर नहीं। ये लेगेसी ऐप्स को या उन सिस्टम्स को जिन्हें आप अभी नहीं बदलना चाहते, उन्हें क्लाउड की स्टोरेज कैपेबिलिटीज का फायदा उठाने देता है। ये हाइब्रिड आर्किटेक्चर का आप कह सकते हैं एक अहम हिस्सा है, ऑन प्रोमाइसिस और क्लाउड के बीच का पुल, बिना बड़े री आर्किटेक्चर के। ये समझना बहुत जरूरी है। अब एक और चीज जिससे अक्सर कंफ्यूजन होता है वो है AWS स्नोबॉल। स्टोरेज गेटवे और स्नोबॉल में क्या फर्क है, खासकर डेटा ट्रांसफर के मामले में? दोनों ही डेटा AWS में ले जाते हैं ना? हाँ, ये कंफ्यूजन होता है क्योंकि दोनों का मकसद डेटा ऑन प्रोमाइसिस से AWS ले जाना है, पर तरीका और यूज केस बिल्कुल अलग है। देखिए, AWS स्नोबॉल और उसके छोटे भाई स्नोबॉल एज, स्नोकोन, ये फिजिकल डिवाइस हैं। सूटकेस जैसे? हाँ, वो मजबूत सूटकेस जैसे उपकरण AWS आपको भेजता है। आप उनमें अपना बहुत सारा डेटा टेराबाइट्स, पेटाबाइट्स भरते हैं, फिर डिवाइस को वापस AWS को शिप कर देते हैं। फिजिकली भेजते हैं? हाँ, फिजिकली, कुरियर से। AWS फिर आपके डेटा को डिवाइस से निकालकर आपके S3 बकेट में डाल देता है। ये तरीका तब बेस्ट है जब आपको एक बार में बहुत सारा डेटा ट्रांसफर करना है और आपका इंटरनेट कनेक्शन या तो स्लो है या महंगा है। नेटवर्क पर भेजना प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये वन टाइम बल्क ट्रांसफर के लिए है, फिजिकल शिपिंग से? बिल्कुल, एक मुश्त बड़े डेटा माइग्रेशन के लिए। और स्टोरेज गेटवे? स्टोरेज गेटवे, जैसा हमने इतनी देर बात की, वो एक सॉफ्टवेयर है, वर्चुअल अप्लायंस। ये आपके ऑन प्रोमाइसिस नेटवर्क और AWS के बीच एक लगातार चलने वाला कनेक्शन बनाता है, ऑनगोइंग कनेक्शन। हमेशा चालू रहने वाला? हाँ, ये रोजमर्रा के काम के लिए है, लगातार बैकअप लेना, फाइलें एक्सेस करना, वॉल्यूम यूज करना। ये डेटा नेटवर्क पर ट्रांसफर करता है। तो ये उन सिचुएशंस के लिए हैं जहां लगातार हाइब्रिड एक्सेस चाहिए और आपके पास ठीक-ठाक इंटरनेट कनेक्टिविटी है। तो स्नोबॉल इज फिजिकल वन टाइम बल्क माइग्रेशन, स्टोरेज गेटवे इज वर्चुअल
ऑनगोइंग हाइब्रिड ऑपरेशन। परफेक्ट, यही मेन डिफरेंस है। ये अंतर अब बिल्कुल साफ हो गया है। स्नोबॉल डेटा ले जाने का ट्रक है, स्टोरेज गेटवे रोज इस्तेमाल होने वाला पुल है। क्या बात है, बढ़िया एनालॉजी है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो मुख्य बातें क्या याद रखनी चाहिए, की टेकअवेज? मेरे हिसाब से ये 3 पॉइंट सबसे जरूरी हैं गेटवे के टाइप्स के हिसाब से। पहला, फाइल गेटवे। अगर फाइलें ऑन प्रेमाइसेस हैं, उन्हें S3 ऑब्जेक्ट्स बनाना है और NFS SMB से एक्सेस करना है, तो फाइल गेटवे। फाइल्स टू S3 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। दूसरा, वॉल्यूम गेटवे। अगर ऑन प्रेमाइसेस ऐप्स को ब्लॉक स्टोरेज ISCI वॉल्यूम चाहिए, जिसका बैकअप EBS स्नैपशॉट्स के रूप में AWS में जाए, तो वॉल्यूम गेटवे। और याद रखना है कैश्ड वर्सेस स्टोर्ड मोड। ब्लॉक स्टोरेज टू स्नैपशॉट्स। ओके। तीसरा, टेप गेटवे। अगर फिजिकल टेप हटाने हैं, मौजूदा बैकअप सॉफ्टवेयर यूज करते हुए वर्चुअल टेप्स को सस्ते ग्लेशियर या ग्लेशियर डीप आर्काइव में भेजना है, तो टेप गेटवे। टेप बैकअप टू ग्लेशियर, बिल्कुल। और वो गोल्डन कीवर्ड वाला नियम? हाँ, वो हमेशा याद रखें। अगर जरूरत या सवाल में ऑन प्रेमाइसेस और AWS के बीच हाइब्रिड स्टोरेज ब्रिजिंग की बात हो, या ऑन प्रेमाइसेस ऐप्स को बिना बदले AWS स्टोरेज से जोड़ना हो, तो AWS स्टोरेज गेटवे लगभग हमेशा जवाब होगा या जवाब का हिस्सा होगा। आज हमने AWS स्टोरेज गेटवे की काफी गहराई से पड़ताल की। ये वाकई एक बहुत फ्लेक्सिबल और शक्तिशाली सेवा लगती है जो कंपनियों को क्लाउड अपनाने में, खासकर हाइब्रिड रास्ते पर, बहुत मदद कर सकती है। बिल्कुल। और जाते जाते बस एक विचार छोड़ना चाहूंगा। हाँ, जरूर। हम अक्सर ऑन प्रेमाइसेस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेगेसी या पुरानी चीज मानते हैं, जिसे बस खत्म करना है। हाँ, ऐसा सोचते हैं। लेकिन स्टोरेज गेटवे जैसी ब्रिजिंग टेक्नोलॉजीज हमें एक अलग नजरिया दे सकती हैं। क्या हो अगर ऑन प्रेमाइसेस सेटअप सिर्फ एक बोझ ना होकर एक एसेट हो जिसे क्लाउड की क्षमताओं से लगातार जोड़ा जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये हाइब्रिड मॉडल के भविष्य के बारे में क्या कहता है? क्या हाइब्रिड सिर्फ एक टेम्परेरी फेज है, या ये IT इंफ्रास्ट्रक्चर का एक परमानेंट इवॉल्विंग स्वरूप बन सकता है, जहां ऑन प्रेमाइसेस और क्लाउड हमेशा साथ साथ मिलकर काम करेंगे? इस पर सोचना दिलचस्प है।